और अब चलिए बढ़ते हैं आगे। यूपी में बाबा है। यूपी में बाबा गाने से सुर्खियां बटोरने वाली कवयित्री अनामिका जैन अंबर ने राम मंदिर को लेकर अपना एक नया गाना अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। अनामिका जैन का वो गाना अब आपको हम सुनवाते हैं और साथ ही हमारे साथ खुद अनामिका जैन अंबर जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनामिका जी आपका भारत 24 पर। और आपके गाने जो हर किसी को बहुत पसंद आते हैं और खासकर अब जो आपने गाना अपलोड किया है, सबसे पहले दर्शकों को आप वो सुना दीजिए। मैं बहुत खुश भी हूँ उस गाने को। जब मैं लाई थी तब मुझे लग रहा था कि यही होना भी चाहिए। तो आपने कहा है तो मैं सुना देती हूँ। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर। राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जय श्री राम 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 जय श्री राम। बहुत खूब अनामिका जी आपका ये गाना, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भी, चूंकि आपने ये जो गाना अपलोड किया है बहुत इसको प्यार मिल रहा है। आपके तो हर एक गाने को बहुत प्यार मिलता है और खासकर अब ऐसे समय में आपने ये गाना अपलोड किया है जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ राममय माहौल बना हुआ है, हर कोई राम की भक्ति में लीन है। पीएम मोदी भी इस बात को बार बार मंचों से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 22 तारीख का दिन आप एक उत्सव के रूप में मनाइए, आप एक दीपावली के तौर पर मनाइए। जी बिल्कुल। और ये तो तय है कि पलक जी, ये जो सनातन है उसे कोई नहीं मिटा सकता है। सनातन सत्य है और यही कारण है कि सनातन की छाया अब पूरे देश पे होनी चाहिए। जिन लोगों के मन में थोड़ा भी संदेह है वो भी इस संदेह को दूर कर दें। भगवान श्री राम जिन्होंने 500 केवल 14 वर्ष का वनवास था और 500 वर्षों में बदल गया, और जिन लोगों को लग रहा है कि ये कोई चमत्कार से कम है तो वो इस चमत्कार को देखेंगे भी, जानेंगे भी, क्योंकि परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुजता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना। न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना। अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। और अब तो ये दिवाली का उत्सव है। 22 तारीख को पूरा देश दीपावली मनाएगा और मैं भी बहुत और मुझे लग उत्साहित रहा है हूँ। अनामिका जी और हर एक कोई, और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उस दिन का वेट ना कर रहा हो। 22 तारीख का हर कोई इंतजार कर रहा है और आपका जो गाना तो खुद अनुराग ठाकुर ने शेयर किया है, पीएम मोदी को उसमें टैग किया है। और अगर आप कुछ और भगवान राम के लिए, अपने आराध्य के लिए कुछ गुनगुनाना चाहें तो मोस्ट वेलकम आपका। देखिए, अभी अभी जैसे आपने ही कहा है कि हर कोई उनके स्वागत में लगा है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसा होता है, कई सारी चीजें, दो तरह के की बातें, दो तरह के लोग भी कई बार होते हैं। तो वही क्रूरता जग जाती है, वहीं पे करुणा सोती है। वही क्रूरता जग जाती है, वहीं पे करुणा सोती है। वही उगाती दंभ भावना, वही नम्रता बोती है। अब ये हम पर है कि हमको किस पर शासन करना है। एक अयोध्या और एक लंका सबके मन में होती है। एक अयोध्या और एक लंका सबके मन में होती है। ये बहुप्रतीक्षित मंदिर है और काफी सारी बातें पिछले दिनों आई हैं। मेरा जो मन है, जो मैं कहना चाह रही हूँ, लोगों ने कहा था कि मंदिर तो बनवाएंगे पर उसकी तारीख नहीं बताएंगे। ये बात बहुत चली थी पिछले दिनों। तो अब वो सब देख लें कि मंदिर भी बन गया है, तारीख भी बता दी है और सबको निमंत्रण भी निमंत्रण भी पहुंचने भेज लगे हैं। दिया है। हाँ, निमंत्रण भी पहुंच गए हैं और 14 तारीख से इस उत्सव में सब लोग सम्मिलित भी होंगे। मैं खुद 15 तारीख को अयोध्या के एक बड़े उत्सव में सम्मिलित होंगी, भगवान श्री राम के गानों के साथ, भजन के साथ, उनकी भक्ति के साथ। तो जिन लोगों को ये डाउट था उन लोगों के लिए बता दूं कि भक्तों के दिल से उठी वो चीख बता दी दुनिया को। भक्तों के दिल से उठी जो चीख बता दी दुनिया को।
तुष्टिकरण को मिलने वाली सीख बता दी दुनिया को, और मंदिर के निर्माण की जो तारीख पे ताना कसते थे, चाहे जिससे पूछ ले वो तारीख बता दी दुनिया को, और वो तारीख है 22 जनवरी 2024। तो सब लोग भगवान श्री राम के इस उत्सव में सम्मिलित होइए और अपने हृदय को मंदिर में बदलते हुए देखिए, हृदय की आस्था को मंदिर में बदलते हुए देखिए, क्योंकि मैं मेरा मन है कि मैं एक और जो नया आने वाला है पलक जी, बिल्कुल, बिल्कुल, स्वागत है गाना आपका, आप बिल्कुल। लोगों के बीच आने वाला है, हुँ, वो मेरा मन है, वो सुना देती हूँ, बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। तरन्नुम में सुनाती हूँ, सुनिएगा कि लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठेंगे। लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। राम लला के मुक्ति यज्ञ में हव्य प्राण के त्राण की बेला, रघुनंदन के चरण धूलि से अंबर के कल्याण की बेला, दुनिया धाम में देखेगी अब तीन लोक के स्वामी को। पूर्ण हुई है मंदिर जी के, पूर्ण हुई है अवधपुरी के मंदिर के निर्माण की बेला। अवधपुरी के जनमानस के प्रेम में सन कर बैठेंगे। अवधपुरी के जनमानस के प्रेम में सन कर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहा गया है पूरे देशवासियों के लिए, बल्कि दुनिया वालों के लिए, कि आप दीपावली मनाइए 22 तारीख को, तब यूं रोशन है जग ये सारा, मानो आज दिवाली है। दीप जलाकर तिमिर मिटाकर मन की आस उजाली है। राम लला को धाम में उनके अंबर दुनिया देखेगी। मन की श्रद्धा मंदिर के आकार में ढलने वाली है। तो दीप जलाओ, मंगल गाओ, विघ्न दमन कर बैठेंगे। दीप जलाओ, मंगल गाओ, विघ्न दमन कर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। बहुत खूब अनामिका जी, बहुत खूब। और जो आपने बात कही कि वो दिन 22 जनवरी का दिन मुझे लगता है कि दीपावली से भी ज़्यादा बड़ा दिन है, क्योंकि खुद साक्षात रामलला आने वाले हैं, खुद साक्षात रामलला विराजित होने वाले हैं। हर कोई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का इतने बेसब्री से इंतजार कर रहा है, और हर किसी की अब निगाहें टिकी हुई हैं सिर्फ और सिर्फ अयोध्या पर, सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर पर। और आप तो खुद आपने बिल्कुल बताया कि आप कितनी भाग्यशाली हैं कि आप खुद वहां पर मौजूद भी रहेंगी। जी, ये मैं वाक़ई भाग्यशाली, अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ। लेकिन उन लोगों से भी कहना चाहूँगी जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, शायद उनकी भावनाएँ हम सबसे बड़ी होंगी, और जो लोग भावों के साथ वहाँ पहुँचेंगे, भगवान श्री राम उन्हें भी उतने ही मन से स्वीकार करेंगे। वो तो करुणा का पर्याय हैं, तो कुछ लोग उदास ना हो जो लोग ना पहुँच पाएँ। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा है कि 22 को सब ना ही आए और उसके बाद आने का प्लान करें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यही सही भी है, क्योंकि श्रद्धा में कोई कमी नहीं होने वाली है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो ही जाएगी, तो वो मंदिर सबके लिए खुल ही जाएगा। और अभी पिछले दिनों में वहाँ पे थी, मैंने देखा नए स्टेशन वहाँ बन गए हैं। नया स्टेशन बन गया है, और अभी 30 तारीख को एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो ही गया है, और पूरी अयोध्या एक रंग में रंगी हुई है। आप लोग तो खैर जाते रहते हैं, देखते रहते हैं। इस समय सभी दुकानें बिल्कुल एक जैसी हैं, रोड चौड़े कर दिए गए हैं, और बहुत सारी तरक्की, बहुत सारा बदलाव जो है वो पूरी अयोध्या में देखने को मिल रहा है। क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ होगी, तो वहाँ उनकी व्यवस्था की भी बात की गई है। उनके प्रबंध बहुत अच्छे हैं, सुचारू प्रबंध हैं, सुविधाजनक सारी बातें हैं, सब कुछ है। मठ, आश्रम, होटल के साथ-साथ सबसे अच्छी बात वहाँ पर ये लगी है कि कुछ लोगों ने आवेदन दिए हैं
कि वो पेइंग गेस्ट के लिए भी मतलब घर में रोकने के लिए भी लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। तो अयोध्या में सभी तरफ से सब कुछ बहुत अच्छा-अच्छा है, बल्कि राम राज्य की स्थापना जैसे लग रहा है। बिल्कुल, और हम सबके, आपके, हमारे, हम सबके सहयोग से ही इतना जो दिव्य, इतना जो भव्य काम होने जा रहा है वो अच्छे से हो सकेगा। इसलिए बार-बार अपील भी यही की जा रही है कि अगर आपको जाना है तो आप 22 तारीख के बाद जाने का प्रोग्राम बनाइए, ताकि वहां पर भी चुनौतियां, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, बहुत भव्य स्तर पर हो रहा है। अभी आपने जिक्र किया कि अभी आप इसके पहले भी वहां पर थी और आप पहले भी गई होंगी, बहुत पहले। तो तब की अयोध्या में और अब की जी। अयोध्या में आप कितना अंतर देखती हैं? देखिए ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। लोग मेरे से कह रहे थे कि मैंने 22 में एक प्रेडिक्शन किया था यूपी में बाबा, तो 22 में वो प्रेडिक्शन सही हुआ। फिर उसके बाद 23 में जब मध्य प्रदेश और आसपास के चुनावों को लेकर जी। के बात चल रही थी, तो उस समय भी मामा मैजिक करत हैं, एक बात मैंने बोली थी, तब भी लोगों को लग रहा था पता नहीं स्थितियाँ कैसी होंगी, ये बात सही निकलेगी या नहीं। और 24 के लिए भी मैंने ये कर दिया है। तो अयोध्या में पहले सिर्फ अयोध्या ही नहीं, एक बदलाव देश में आया है। अयोध्या में तो बड़ा बदलाव है ही, उत्तर प्रदेश में आया है और उससे पहले मैं कहती हूँ पूरे देश में एक बदलाव आया है, और वो बदलाव ये है कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख जी, मिलाकर बातें करना सीख बहुत गए। खूब अनामिका तो जी, बहुत जहां खूब, लोगों बहुत खूब। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और साथ ही जो आपका नया गाना है उसके लिए आपको बहुत बहुत जी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। बहुत और चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बताएंगे, पीएम मोदी से मिले हैं मिजोरम सीएम लाल दोहोमा। मिजोरम सीएम ने लाल दोहोमा ने मुलाकात की है और शिष्टाचार मुलाकात की बताई जा रही है। बड़ी खबर है, पीएम मोदी से मुलाकात